हम जानते हैं, पानी हमारे जीवन का एक बहुत ही ज़रूरी तत्व है। मैं डॉक्टर पूजा धमीजा भाटिया, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। वीडियो में राजीव दीक्षित जी ने हमें पानी पीने के सही तरीके के बारे में बताया है। स्वदेशी की चिंगारी को ज्वाला में बदलने वाले राजीव दीक्षित। आज हम राजीव दीक्षित की बायोग्राफी देखेंगे दोस्तों, इनके जीवन परिचय को हम जानेंगे। बताना चाहता हूं दोस्तों, राजीव दीक्षित एक ऐसे इंसान जिन्होंने स्वदेशी को पूरी तरीके से एडवोकेट किया, एक मूवमेंट चला दिया था, अभियान चला दिया था। बहुत कम लोग होते हैं जिनके देहांत के बाद सालों सालों उनको याद रखा जाता है। राजीव दीक्षित उनमें से एक। तो एक शख्सियत और बताता हूँ जिसका शायद आपको याद नहीं है, जिसको पूरे हिंदुस्तान का तख्ता पलट सकता था। अपने राजीव दीक्षित नाम सुना होगा आपने। मैं उनके परिवार से बहुत क्लोज हूँ, उनके माता पिता जी के पास भी जाता हूँ आशीर्वाद लेने। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका कोई दवाई नहीं है, और मैं इस जो एलोपैथी है इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं राजीव भाई दीक्षित को लगातार सुनता था, मैं बड़ा उनसे हर बात पर सहमत रहता था। उनकी भी हत्या हुई इसीलिए। भगवान से एक बात की शिकायत है, और कहीं ना कहीं भगवान अन्याय कर रहा है हम हिंदुस्तानियों के साथ। हमारे जो अच्छे लोग होते हैं उनको अजीब टाइप से मार देता है। राजीव हमारे जो राजीव दीक्षित जी आप कह सकते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद का एक रूप थे। जिस तरह से वो भारत की संस्कृति को ले जा रहे थे, उनको रहस्यमय तरीके से मौत हो गई राजीव दीक्षित जी को। कोई जाना ही नहीं क्या हो गया यहाँ। आप लोग श्रीमान राजीव दीक्षित जी को तो जानते होंगे, जो कि इंडिया के सबसे बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे और सबसे बड़े स्वदेशी थे। और इतना ही नहीं बल्कि वो फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनियों के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। उनका मानना यह था कि पूरे इंडिया में फॉरेन कंट्रीज़ की दवाइयाँ छोड़कर इंडिया पूरा आयुर्वेदिक बन जाए। जितने बड़े वो स्वदेशी थे उतनी ही बुरी तरीके से, रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। राजीव दीक्षित, ये टॉपिक बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में जानना चाहते हैं। वैसे राजीव दीक्षित बहुत बड़ा नाम है, सब लोग इनके बारे में जानते ही है। बड़ी ही मिस्टीरियस और कंट्रोवर्सी से भरी है इनकी लाइफ। और राजीव दीक्षित इंडियन सोशल एक्टिविस्ट थे। बचपन से इनको पढ़ाई का बहुत शौक रहा है। अलग अलग अखबार को पढ़ते थे, बुक्स को पढ़ते थे। यही इनका पैशन था, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों को सीखना। राजीव जी को इतने ठोस सबूत देने के बावजूद भी राजीव दीक्षित को नेशनल लेवल की चैनल नहीं बुलाती है बात करने। कहीं लगता है उनको, आपको लगता है कि उनको डर है कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां उनका एड बजट कम कर दे या रोक दे? हाँ, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि मुझे राष्ट्रीय चैनल वाले बात करते हैं, वो मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे चर्चाएं होती हैं। वो कहते हैं मुझसे कि राजीव भाई आपकी बातें तो सब सही है, लेकिन हम दिखा नहीं सकते। ऐसी ही एक शख्सियत राजीव दीक्षित साहब, आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से भारत तेजी से महाशक्ति बन रहा है, क्या उसकी दिशा सही है? वर्तमान में तो भारत की दिशा ठीक दिखाई नहीं देती। महाशक्ति तो नहीं बन रहा है, लेकिन अमेरिका का पिछलग भी बनता जा रहा है। और हमारी जो सरकारें हैं और नेता हैं वो ऐसा मानते हैं कि शायद हम अमेरिका के पिछलग भी बन के महाशक्ति हो जाएंगे। स्वदेशी रक्षक आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले राजीव दीक्षित का अचानक उनके साथ ऐसा हो जाना, जब ऐसे प्रश्न उठते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? आलोचक जाएं बाहर में, वो अपनी ऐसी तैसी कराएं। सलाह दूंगा आप लोगों को, आजकल के जो सो कॉल्ड मॉडर्न, जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं और पार्टियों में जाते हैं, घूमते हैं, कोक और पेप्सी छोड़ दो। स्पेशली राजीव दीक्षित जी ने भी ये बात कही है। मैंने उनका भी ये वीडियो देखा जहाँ पर उन्होंने इवन आपके आज के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम यूज़ करके उनकी फ़ोटो दिखाकर कहा कि उनको भी मैंने कहा था कि भाई आपका जो ये आंतड़ियों का प्रॉब्लम है वो इसीलिए है कि आप कोक पेप्सी पीते हैं। और अपनी YouTube चैनल का रिकॉर्ड निकालूं और देखूं कि किस इंडियन पर्सनैलिटी पे सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट मिली है वीडियो बनाने की, तो वो नाम सिर्फ एक है, राजीव दीक्षित और राजीव दीक्षित। आजादी बचाओ आंदोलन के प्रणेता, भारत स्वाभिमान आंदोलन के प्रणेता, हेल्थ के विशद विशारद, एमएनसीज के खिलाफ आग उगलने वाले योद्धा,
सरकार को यूं हिलाकर रख देने वाले, सिस्टम को हिलाकर रख देने वाले प्रहरी की वजह से इंडिया में कोल्ड ड्रिंक्स की सेल में भयंकर गिरावट आई। यहां तक कि इन्होंने कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर और पेस्टिसाइड का दर्जा दे दिया। और ऐसे व्यक्ति से कोई परेशान क्यों नहीं हो जो कंपनी के पीछे हाथ धो के पड़ जावे और लाखों करोड़ों की जनता उसके पीछे चले। इन्होंने कुछ लोगों के लिए विख्यात तो कुछ लोगों के लिए कुख्यात एनरॉन कंपनी पर महाराष्ट्र में कोर्ट में केस जीता और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी फेवरेबल जजमेंट लिया। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। प्रश्न ये है कि आप में और मुझ में संकल्प कितना है इन समस्याओं के समाधान को ढूंढने का और उन पर चलने का और आचरण में लाने का।